नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सभी को। उम्मीद करते सभी ठीक ठाक होंगे। तो जो भी एग्रीकल्चर के ग्रेजुएट हैं, तो हमारे चैनल पे एग्रीकल्चर वाले ज़्यादा होंगे, तो एग्रीकल्चर के ग्रेजुएट वालों के लिए एक खुशखबरी है कि एनटीपीसी ने जो है स्पेशली एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक भर्ती निकाली है। तो उसके बारे में बात करेंगे, क्या क्राइटेरिया है, कैसे जो है उनका सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहेगा, इंटरव्यू है या नहीं है। बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट हैं, तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के अंदर आपके वो जो डाउट है वो क्लियर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, ये सीधा आपके सामने, मैं कुछ नहीं बोल रहा, ये सीधा आपके सामने नोटिफिकेशन है। आप चाहो तो नोटिफिकेशन सीधा भी देख सकते हो। तो मैं उसमें से कुछ चीजें जो है हाईलाइट करूंगा कि जो आपके लिए आपको पढ़नी चाहिए, देखनी चाहिए एक बार के लिए। ठीक है, तो क्या है, नेम ऑफ पोस्ट क्या है, जूनियर एग्जीक्यूटिव बायोमास, 50 पोस्ट हैं, जिसमें जो है अगर हम बात करें टेन्योर, ये ध्यान रखना कि यहां पर जो है टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट क्या है, 1 साल का। कैन बी फर्दर एक्सटेंड, इसको जो है एक्सटेंड करा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अगर आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया रही या फिर उस कंपनी को रिक्वायर्ड हुई। ठीक है, तो पोस्ट कितनी है, 50। और सबसे बड़ी बात क्या आती है, क्वालिफिकेशन की। बीएससी इन एग्रीकल्चर साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, वहां से जो है अगर आपने कर रखी हुई है। तो नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 50। और आपको जो है मंथली कंसोलिडेट अमाउंट जो दिया जा रहा है, आपको सैलरी दी जा रही है पर मंथ जो है 40,000, जो कि बढ़िया अमाउंट है। ठीक है, और बहुत बढ़िया पोस्ट है आपके लिए, तो आप इसको जो है, और ये जरूर ध्यान रखना, मेरे जैसे बुढ़े ठहरे नहीं इसको भर सकते। जो अपर एज लिमिट है वो पोस्ट के लिए 27 ईयर है। हाँ, एससी कैटेगरी के हो या उसके जो है कुछ रिलैक्सेशन दी गई है कैटेगरी वाइज, तो वो भी आपको बता देंगे। बट अगर जनरल कैटेगरी के हो तो वहां पर एज जो है 27 ईयर्स की होनी चाहिए, जब आप फॉर्म फिल करने लगे हो तब। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे क्या है, जूनियर एग्जीक्यूटिव बायोमास, जनरल की जो है पोस्ट कितनी है, यूआर। अनरिजर्व कैटेगरी की जो है 22 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस की 5 हैं, ओबीसी की 13 पोस्ट हैं, एससी की जो है 7 हैं, एसटी की 3 पोस्ट है। यहां पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटीज का, अब कौन से ऐसे हैं कैंडिडेट जो इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बता दें, यहां पर एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जा रहा। हाँ, एनटीपीसी जो है इसका एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है, पर ये पता चलने पे कि इंटरव्यू देने कितने जने आ रहे, सीधा डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस के ऊपर है। इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो इंटरव्यू में अभी तक कुछ नहीं बताया गया है कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा। बट हाँ, एग्रीकल्चर की पोस्ट है तो ध्यान रखना, आपको एग्री बेसिक रीजनिंग थोड़ी सी पता होनी चाहिए, हल्के से कंसेप्ट। और आपका इंटरव्यू जो है वो होगा, आपके अंदर का व्यू जानना उन्होंने, और आपको एग्रीकल्चर की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो वो जो है अगर कैंडिडेट ज्यादा हो गए तो इंटरव्यू के लिए जो है पहले शॉर्टलिस्ट भी कर सकते हैं। अगर कैंडिडेट कम हुए तो सभी को बुलाकर वहां पर इंटरव्यू कंडक्ट भी करवाया जा सकता है। क्लियर, तो ये देखो सभी जो है क्राइटेरिया जो है वो क्या है, इंडियन होने चाहिए, नेशनल आपका इंडियन ही होगा, उम्मीद करते हैं ना। तो ये है एज रिलैक्सेशन जो मैं पहले बता रहा था वो क्या है, ईडब्ल्यूआईबीसी जो है वो अपना सर्टिफिकेट साथ में लेकर जाए, जब भी जो है जिन्होंने उस टाइम पे फॉर्म भरते हुए जो भी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हो वो आपके पास होना चाहिए तब का। ठीक है, अपर एज लिमिट जो है रिलैक्सेशन है 5 साल के लिए एससी एसटी, मतलब एससी एसटी के लिए 32 साल की क्या है, 32 साल की एज तक का है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। 3 इयर्स फॉर ओबीसी, मतलब ओबीसी के लिए 30 साल, बाय 10 इयर्स ऑफ पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 37 साल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो अगर आपकी एज जो है इतनी है। अब मेन बात यह आती है कि इंटरव्यू के बेस के ऊपर, ये सबको पता है कि इतने ज्यादा स्टिपेंड मिल रहा है, पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, तो बच्चे वहां पर ज्यादा दिखेंगे आपको इंटरव्यू देने। इंटरव्यू में काफी बच्चे पहुंचेंगे, तो हो सकता है कि इसमें एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। अभी तक इसमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, अब है क्या, अभी तक जो उन्होंने रखा है कि आपके जनरल कैटेगरी के हो तो 40% जो है आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स होने चाहिए, जो कि सबके होंगे ही। अगर आप बाकी कैटेगरी के हो तो आपके पासिंग मार्क्स जो है वो जरूर होने चाहिए, आपने पास करी हो एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर। पोस्टिंग जो है जो भी एनटीपीसी के स्टेशन है वहां पर आपको दी जाएगी। While applying for the post, applicant should be ensure that he she fulfill the eligibility on other norms mentioned above। जो भी ये फॉर्म फिल करने जा रहा है वो पहले चेक कर ले कि जो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या आप उसको फुलफिल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। उसको देखते हुए कि ही आप इसको आगे कंटिन्यू करना। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, ओबीसी के हो, तो आपको जो है 300 रुपीज जो है चार्जेस करने पड़ेंगे ईडब्ल्यूएस वालों को। बट अगर आप एससी एसटी वाले हो तो वहां पर आपका कोई भी चार्जेस नहीं है, यहां पर लिखा हुआ फॉर्म फिल करते हो। और फॉर्म फिल करना है तो ये एनटीपीसी www.ntpc.co.in की जो है वहां पर वेबसाइट पे ही अप्लाई करना है, इधर उधर मत भागना, सिर्फ इसी साइट पे जाके अप्लाई करना। ये जो फॉर्म फिलिंग जो है स्टार्ट हुई है
14/10/2024 से, और इसकी लास्ट डेट जो है वो 28/10/2024 है। 14 दिन का आपके पास टाइम है, यानी कि कल परसों से ही अभी इसकी जो है फॉर्म फिलिंग जो है स्टार्ट हुई है। तो आप इस फॉर्म को फिल करो। हाँ, मैं फिर से बता रहा हूं, इसके अंदर इंटरव्यू कंडक्ट होगा। बच्चे ज्यादा आते हैं तो इंटरव्यू पहले वो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे कैंडिडेट, घर पे बैठा के, हो सकता है आपका स्क्रीन के ऊपर इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाए। अगर और ज्यादा बच्चे हो जाते हैं तो हो सकता है कि सीधा एग्जाम रख दिया जाए, हो सकता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, बट अभी के लिए नोटिफिकेशन है, जो भी बच्चा एग्रीकल्चर की डिग्री कर चुका है उसको लगता है कि मेरी जो है नॉलेज बढ़िया है ना, कॉन्फिडेंस बढ़िया है, क्योंकि अब ये जॉब जो है नॉलेज बढ़िया तो है ही, पर इंटरव्यू सीधा रखा हुआ है, तो मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए बोलने का, बात करने का, और आपके जो है उन्होंने अंदर का व्यू, यानी कि इंटरव्यू जो है उन्होंने कंडक्ट करवाना है, तो आपके अंदर का व्यू जानना है कि तुम जो है हमारी कंपनी। और ये भी ध्यान रखना, ये परमानेंट बेस पे जो है कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, अपना टेन्योर जो है उनका बढ़ा सकते हैं, पर 1 साल के लिए क्या होगी, टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट 1 साल के लिए है, बट फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कोई आपका इसके बाद कोई डाउट नहीं बचा होगा, है ना। और हाँ, कुछ बच्चों के क्या मैसेज आने वाले हैं, क्या बीएससी कर रहा हूं अप्लाई कर सकता हूं, नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने पहले लिखा हुआ है क्वालिफाई बीएससी इन एग्रीकल्चर साइंस फ्रॉम डेकोगन यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूट, आप क्वालिफाई होने चाहिए। क्वालिफाई कर चुके हो तो फॉर्म को फिल करना, अदरवाइज मत करना। फिर एज की बात, एज जो है 27 साल, एससी कैंडिडेट के लिए 32 साल, ओबीसी के लिए 30 साल की जो है रिलैक्सेशन, पीडब्ल्यूबीडी हो तो 37 साल तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। नंबर ऑफ पोस्ट आपके सामने है, नंबर ऑफ पोस्ट जो है कोई बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट हाँ एक ही चाहिए होती है, ठीक है। पर वहां पर आजकल जो है एग्रीकल्चर के अंदर कंपटीशन ज्यादा है, तो उसी अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को करना। इंटरव्यू के लिए कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए शीशे के आगे खड़े होकर वहां पर डेली उससे बातें करोगे तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट बचता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आप मैसेज करोगे तो रिप्लाई जरूर आएगा इस वीडियो के नीचे। इस पोस्ट के साथ रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन ठीक लगी होगी, बढ़िया लगी होगी। एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट की सबसे बड़ी दिक्कत यही रहती है कि कोई पोस्ट नहीं आती, और अगर आ रही है तो फिर नंबर ऑफ पोस्ट को मत देखा करो, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट अगर 20-20 करके भी आते रहे तो हमेशा डरना नहीं है इस चीज की वजह से कि पोस्ट कम है, पोस्ट को मत देखा करो। 20-20 भी आ रही हैं, 10 पोस्ट आ रही हैं अलग अलग तो 200 हो जाती हैं, ठीक है। तो तैयारी करो, और कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसको और बेहतर बनाओ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्लास बढ़िया लगी होगी। मिलते हैं हमारे अगले कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल पर बी आर डल ऑनलाइन एग्रीकल्चर के साथ। थैंक यू सो मच।